नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक दवा के बारे में जिसका नाम है वेल्टम। वेल्टम किस प्रकार के दवा है देखेंगे, वेल्टम की सॉल्ट कंपोजिशन क्या है, ये भी बात करेंगे। वेल्टम की जो सॉल्ट कंपोजिशन है उसके मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, बताएंगे कि इसके यूज क्या है, क्यों वेल्टम प्रेस्क्राइब किया जाता है, ये भी देखेंगे कि वेल्टम की साइड इफेक्ट क्या है और बताएंगे कि वेल्टम की इफेक्टिविटी क्या है और वेल्टम अगर आपको ना मिले तो इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स क्या है मार्केट में और कौन कौन सी दवा सेम सॉल्ट कंपोजिशन पे बना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहले बात कर ले कि वेल्टम किस प्रकार के दवा है। वेल्टम एक प्रकार के अल्फा ब्लॉकर दवा है, जो क्लास ऑफ मेडिसिन में ही आता है उसको अल्फा ब्लॉकर बोला जाता है। सिंपल सी भाषा में कहें तो इस एक प्रकार के ऐसा दवा है जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और उसके साथ साथ ये दवा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में भी काफी अच्छा तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं कि वेल्टम जो टैबलेट है इसकी सॉल्ट कंपोजिशन क्या है। इसके अंदर होता है टैमोसोलिन हाइड्रोक्लोराइड, टैमोसोलिन सॉल्ट। ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक दवा है, एक अल्फा ब्लॉकर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया में, बीपीएच बीमारी में, ठीक है, जहां पे प्रोस्टेटोमेगाली के चलते आपका यूरिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होना और कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहां पे टैमोसोलिन हाइड्रोक्लोराइड यूज किया जाता है। तो टैमोसोलिन हाइड्रोक्लोराइड यूज होता है ये सॉल्ट और यही वेल्टम के अंदर भी मौजूद है। अब बात करते हैं कि वेल्टम की मोड ऑफ एक्शन क्या है, वेल्टम दवा किस तरीके से काम। देखो मैंने आपको बताया कि टैमोसोलिन एक प्रकार के अल्फा ब्लॉकर दवा है। अल्फा ब्लॉकर मतलब वो जनरली ब्लड प्रेशर कम करने की दवा को अल्फा ब्लॉकर में हम डालते हैं, मगर यहाँ पे टैमोसोलिन को डिजाइन किया गया है ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए नहीं, यहां पे इसको डिजाइन किया गया है प्रोस्टेटोमेगाली को ट्रीटमेंट करने के लिए, जहां पे प्रोस्टेट के साइज बढ़ जाता है, जो बिनाइन होता है, कैंसरस नहीं, बिनाइन उसके साइज बढ़ जाता है, जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया बोलते हैं, बीपीएच। उस बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए दिया जाता है। अब ये कैसे प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट को ठीक करेगा। देखो बात ये होता है ना कि प्रोस्टेट जब बढ़ जाता है तो उसके कारण जो ब्लैडर नेक होता है वहां पे ना एक प्रेशर सा बनता है, तो उस प्रेशर बनने के कारण यूरिनेट करने में बहुत तकलीफ होता है। जिन लोगों में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया होता है उनको बार बार अर्ज आता है यूरिनेट करने के लिए। अब वो जब जाते हैं तब थोड़ा ही बहुत यूरिन निकलता है, बाकी सारा रह जाता है, क्योंकि वहां पे प्रोस्टेट बढ़ने के कारण वहां पे एक प्रेशर अप्लाई होता है यूरिनरी ब्लैडर के नेक पे। तो इसको ठीक करने के लिए ये अल्फा ब्लॉकर दिया गया। अल्फा ब्लॉकर का काम यही है कि वो मसल को रिलैक्स करता है, राइट। नॉर्मली आम तौर पे वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, आर्टरीज होते हैं, उसका जो दीवार का जो मसल है उसको रिलैक्स करता है। जब भी उसके दीवार को रिलैक्स करता है ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर जो है ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि मान लो कि किसी पाइप, इसका ये डायमीटर है, इतना था, उसको डायमीटर को छोटा कर दिया, अब इतना कर दिया, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाएगा। तो छोटा था तो बड़ा कर दिया, रिलैक्स कर दिया, प्रेशर कम हो जाएगा। वही चीज होता है ब्लड प्रेशर। इसीलिए अल्फा ब्लॉकर जो है ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, राइट। इसका काम ही है कि जो ब्लड वेसल्स का दीवार का जो मसल है उसको रिलैक्स कर रहा है। अब यहां पे ये ब्लैडर का जो नेक है उसका जो मसल है, वो मसल को, या प्रोस्टेट का जो मसल है, उस दीवार का जो मसल है उसको रिलैक्स कर देता है। उसको रिलैक्स करने से क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा था यूरिन ब्लैडर की नेक पे, जहां से होते हुए जो यूरिन जो है आपके पास होगा, बाहर निकलेगा, वो प्रेशर जो है कम हो जाएगा, क्योंकि वो मसल जो है रिलैक्स हो गया। जब भी मसल रिलैक्स हो जाएगा उस जगह से यूरिन बाहर निकलेगा, आसानी से यूरिनेट करने में आसानी होगी और उतना दर्द, नॉर्मली जितना दर्द होता था यूरिनेट करने में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में, वो कम हो जाएगा। तो इसी कारण ये दवा दिया जाता है। ये टारगेट करता है एक प्रकार के रिसेप्टर को जिसको एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बोलते हैं, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। शरीर में अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को टारगेट करता है ये अल्फा ब्लॉकर जो है टैमसुलोसिन। ओके, और एक बात बता दे आपको कि नॉर्मली ये जब काम करता है ब्लड प्रेशर कम करने के लिए तो वो नॉरएपिनेफ्रिन को टारगेट करता है। नॉरएपिनेफ्रिन वो भी वो रिसेप्टर में बाइंड करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन का जो इंपैक्ट है उसको कम करने में वहां पे काम करता है। यहां पे अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ये टारगेट कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि वेल्टम दवा कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, वेल्टम क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसके बारे में। इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है जब भी आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया होता है, बीपीएच। पुरुषों में प्रोस्टेट की साइज बढ़ते बढ़ते ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया होता है। बिनाइन मतलब ये नॉन कैंसरस, मगर उसका साइज बढ़ना, तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया में इसको यूज किया जाता है। और एक बात है कि ये किडनी यूरेटर की जो दीवार है, यूरेटर का जो
नेक है उसको रिलैक्स करता है। तो नेक को रिलैक्स करने से क्या होता है, यूरिन पास करने में आसानी होती है, तो यूरिन की पैसेज को ठीक करने में मदद करता है। सेकेंड थिंग होता है कि ये अगर किसी में यूरिन स्टोन है, किडनी स्टोन है किसी के शरीर में, तो किडनी स्टोन ना काफी बार आके यूरेटर में फंस सकता है, और ये जो इसका जो ब्लैडर का नेक है वहां पे भी फंस सकता है। तो यहाँ पे अगर स्टोन लॉन्च हो गया तो वहां पे ना यूरिन रिटेंशन हो जाएगा, यूरिन बाहर निकलेगा नहीं और ब्लैडर जो है फूलने लगेगा यूरिन से और गैस से, तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी यूरिन जब नहीं निकलेगा। तो वहां पे भी ये स्टोन ना फंसे, क्योंकि ज्यादा प्रेशर रह जाएगा तो ओपनिंग छोटी हो जाएगी, स्टोन फंस सकता है। तो उसको भी ठीक करने के लिए उसको वो ना हो वो सिचुएशन। अब बात करते हैं वेल्टम दवा के साइड इफेक्ट के बारे में। और किसी भी प्रकार के अल्फा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट की तरह इसका साइड इफेक्ट भी फिक्स्ड है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर कम करता है ना, ये बात है। प्राइमरी देखो ये दिया जा रहा है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के लिए, किडनी स्टोन ना फंसे उसके लिए, मगर प्राइमरली ब्लड प्रेशर को ये कम करेगा ही, क्योंकि अल्फा ब्लॉकर है। ब्लड प्रेशर को जब भी ये कम करेगा एज ए साइड इफेक्ट, ब्लड प्रेशर आपके शरीर में कम ही हो जाना है, तो उससे आपका डिजीनेस आएगा, चक्कर आ जाएगा। आप कहीं पे बैठ के काम कर रहे हो, आप उसके बाद जब उठने की कोशिश करेंगे अचानक से आपको लगेगा कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, और उससे आपको ब्लैकआउट जैसा होगा, आप बेहोश हो सकते हो, ये सारी चीज हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर और उसके साथ साथ नजल कंजेशन भी हो सकता है, नाक में कंजेशन, वो रेयर साइड इफेक्ट में हो सकता है। और मेल में इजैक्यूलेशन प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स आ जाता है। अब बात करते हैं कि वेल्टम दवा की इफेक्टिविटी कितना है। देखो वेल्टम दवा एक अल्फा ब्लॉकर है, और अल्फा ब्लॉकर इफेक्टिव बहुत होता है, नॉर्मल काम तो करता ही है, मगर आपको इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए कि इसको लेने से ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तो जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कम होने से हो सकता है कि ऑटोमेटिकली आपके ब्लड प्रेशर ड्रॉप करे, और इसीलिए जब ये दवा चलता है आपको रेगुलरली ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना होता है। और दूसरी चीज ये भी है कि ये जब दवा आप लेना स्टार्ट करेंगे पहले ही दिन से आप रिजल्ट नहीं पाएंगे, आपको कुछ हफ्ता लग सकता है, 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, जिसके बाद आपको विजिबल रिजल्ट नजर आएगा। अब बात करते हैं कि ये वेल्टम दवा की इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर वेल्टम आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सेम सॉल्ट कंपोजिशन तो टैमोसोलिन है, उसके क्या क्या ब्रांड नेम इंडिया में है आपके स्क्रीन के सामने देख सकते हो। यूरीमैक्स, कॉन्टिफ्लो, टैमफ्लो, ये अलग अलग इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स है जिसके अंदर टैमोसोलिन हाइड्रोक्लोराइड है। तो अगर आपको वेल्टम नहीं मिलता है तो आप यूरीमैक्स, कॉन्टिफ्लो, टैमफ्लो किसी भी एक प्रकार की ये दवा इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पर्सनली हमारे घर पे मेरे पिताजी को ये प्रॉब्लम है रिलेटेड टू बीपीएच, तो यूरीमैक्स इस्तेमाल होता है, तो काफी इफेक्टिव दवा है, मगर फिर भी पेशेंट को आप ट्राई करें। और ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने की एक चांस होता है तो वो रेगुलरली आपको मॉनिटर करना होता है, इससे को आपको पता चले। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।